अच्छे इंसान के समय साथ हमेशा अच्छा होता है। प्राचीन काल की बात है कि भवानी सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वह सभी की सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके राज्य में भरपूर पैसा था और साथ ही खेत खलिहान भी भरे हुए थे। लोग बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार के एक दरबारी जिसका नाम सुलेमान था ने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने उस राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिसे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। उसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा भवानी सिंह जो भी काम करने को बोलते वह झट से कर दिया करता था और राजा के साथ वह हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता था। न राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और सुलेमान ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा ने यह सब देखकर सोचा कि सुलेमान मेरी हर जगह मदद करता है और साथ ही जो भी काम मैं उसे करने को देता हूँ वह बहुत ही ईमानदारी से करता है। राजा सुलेमान से बहुत ही प्रभावित होने लगे थे। सुलेमान को भी लगने लगा कि राजा उससे प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा उसे जल्द ही अपने खजाने का रखवाला बना देंगे। राजा ने सुलेमान को बुलवाया। सुलेमान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब बस राजा को उसे अपने खजाने का रखवाला बनाने की बोलने ही वाले हैं। यह सोचते सोचते वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे कहा, सुलेमान, तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर सुलेमान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक उसने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसके बाद उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाले करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। किंतु राजा को सुलेमान पर पूरा भरोसा था। उसने लगा कि कोई और है जो उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाला करने वाले आदमी को खोजने लगे। फिर खोजते खोजते कुछ दिनों के बाद यह पता चला कि यह सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि सुलेमान ही कर रहा था। राजा ने सुलेमान को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकले जाने के बाद सुलेमान ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और यह सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। यह चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल के रसोई घर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया।
जिससे राजा की मृत्यु हो जाए, किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। सुलेमान यह सुनकर डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या? ये खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता हूँ। तब वह राजा के पास गया और उसने उससे कहने लगा कि हे राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आने के कारण यह गलत कदम उठा बैठा। इस तरह राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जान भी बच गई और सुलेमान भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। साथ ही वह भी एक अच्छा इंसान बन गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जिस तरह भवानी सिंह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक अच्छा इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारे साथ भी हमेशा अच्छा हो। आज के समय में लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती। वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, किंतु हमें यह सोच बदलनी होगी, तभी एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। कर भला तो हो भला। इस प्रकार दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।